बेचैन हो और हम भी बेचैन हैं, तुम भी बेकरार और करार हमें भी नहीं। इसे जिद कहूँ या कहूँ इसे गुरूर, तूफान आने से भी तुम परेशान हो और सुकून मुझे भी नहीं। खा गया अहंकार न जाने कितनों को, फिर भी रगों में खून के समान दौड़ता है यह गुरूर। न तुम्हें चैन लेने देता है और न मुझे। दोस्तों, हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी नाम का एक यादव राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह देवकी का भाई था। दोस्तों, कंस मानव के रूप में एक राक्षस प्रगति का राजा था। कंस उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। दोस्तों, यह बात तो जगत में प्रसिद्ध है कि कंस अपनी बहन देवकी से वास्तव में बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, कंस का प्रेम देवकी के प्रति इतना गहन था कि वह देवकी का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे कंस को अपनी हार माननी पड़ी और उसका विवाह वासुदेव जी के साथ किया। वासुदेव जो कि यदुवंशी सूरवीर मारीसा के पुत्र थे। दोस्तों, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता और कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि वासुदेव और नंद बाबा जी रिश्ते में भाई थे। दोस्तों, जब विवाह के बाद देवकी की विदाई का समय आ जा तो स्वयं कंस ने अपनी बहन देवकी की डोली अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक घटना घटी और उस घटना से कंस इतना भयभीत हुआ कि उसने ऐसे अत्याचार किए जिनकी इतिहास में किसी भी प्रकार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती और ना ही कल्पना की जा सकती। दोस्तों, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में उसी के घर पर हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला एक नाटक के रूप में दिखा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी दर्शकों के सामने राजा कंस की बहन देवकी और वासुदेव जी की विवाह की इस रासलीला को दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के इस एपिसोड का आनंद उठाते हैं। तीसरा वचन देवताओं ने ले लिया। देव जी ने राजा कंस के लिए 3 त्रिवाचा दी, तीसरी त्रिवाचा देवताओं ने ले ली। बसदेव, तुमने मुझे 3 त्रिवाचा दी है, उनका ध्यान रखना। और जब तक मैं देवकी के 8 पुत्रों का वध नहीं कर देता, तुम दोनों को बंदी बनकर मेरी कारागृह में रहना पड़ेगा। हमको मंजूर है। दीवान, इनके हाथों में हथकड़ी, पामुंग, वेड़ी, नार में तोक लगाकर हमारी कारागृह के अंदर बंद कर दिया जाए। सरकार, अभी तो इनका नया शादी हुआ है, हथकड़ी भी डालेंगे अभी से। अच्छा ठीक है, बंद करो इनको। आइए भूपा जी, बगैर किराए की कोठरी में। और तो पहले तो शादी करा लिया, ये नहीं मालूम कि शादी में होती है बर्बादी। बहुत अच्छा दीवान, हाँ जी, जिस बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा, मैंने भी कभी नहीं देखा। इतने लाड़ और प्यार से पाला पलोसा, कभी नहीं सोचा था कि जीवन में ये दिन भी देखना होगा। हमसे देखा नहीं जाता, फाटक बंद कर दो। वल्लभ काका, फाटक बंद कर दो। और ध्यान से सुनो। सुनाओ। जेल के चारों तरफ कड़क से कड़क पहरा लगा दो। वो क्यों? कम से कम 16,000 बलशाली हमेशा तैनात होने चाहिए पहरे के लिए। और जैसे ही देवकी के गर्भ से कोई संतान पैदा हो, तत्काल हमें खबर होनी चाहिए। जो आज्ञा करूं। ठीक है। जो आज्ञा।
महाराज कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। यूं ही समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जो त्रिवाचा वसुदेव जी ने महाराज कंस के लिए दी। आज उन्हीं त्रिवाचाओं को पूरा करने के लिए वसुदेव जी किस प्रकार से उस पुत्र को महाराज कंस के समीप लाते हैं। दीवान जी, अरे कौन बोला? अरे हम कारागृह से मान्यवर वसुदेव जी बोल रहे हैं। कारागृह से? हाँ, कारागृह से मान्यवर वसुदेव जी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए फूफा जी। जाइए महाराज से जाकर कहिए, हाँ देवकी पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। प्रथम पुत्र का जन्म हो गया? बड़ा जल्दी हो गया। महाराज की जय हो। कहो दीवान, हजूर, बड़ा खुशी का समाचार है। क्या समाचार लाए हो? आप मामा बन गए और हम नाना बन गए। खामोश! क्या कहा हम मामा बन गए? इसका मतलब देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है। इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं। मेरा काल पैदा हुआ है। खुश नहीं होना? बस देव से जाकर कहो कि प्रथम पुत्र को लेकर दरबार में शीघ्र ही उपस्थित हो जाए। अभी लाता हूँ। मान्यवर फूफा वासुदेव जी दरबार के अंदर प्रथम पुत्र को लेकर के हाजिर हो जाइए। प्रथम पुत्र तब देव की जायो, प्रथम पुत्र तब देव की जायो, ले वसुदेव कंस ढिग आयो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे राजन, हम अपने वचनों के अनुसार देवकी पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है और हम आपके समीप लेकर आ चुके हैं। वाह वसुदेव वाह! आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप अपने वचनों के पक्के हो। लाओ, ये पुत्र मुझे दे दो। बालक देख कंस हंसतीनो, ये तो कछुआ पुराण हसीनो, ये तो कछुआ पुराण। ये एक मास का लोत्रा अनखिलाए फूल है। इसके साथ में अन्याय करना ये हमारी ये मेरा काल है। ये मुझे मारेगा। देखता हूं कि मेरा काल कैसे जीवित रहता है। बस तुम जा सकते हो। मुझे भी खिलाने दो इसको, बच्चे को। मेरा भी मन आ गया। बहुत लाड़ हो गया। ये लाड़ के काबिल नहीं। इसे हमारे हाथों से मरना है। मरने के लिए तैयार हो जा। सरकार, आपने बच्चे को मार दिया, समाप्त कर दिया। देवकी के प्रथम पुत्र को हमने समाप्त कर दिया। और इसी प्रकार देवकी के अभी 6 पुत्रों को 7 पुत्रों को समाप्त करना है। सरकार देखिए, अगर आप इस प्रकार से देवकी के पुत्रों को और दरबार के अंदर मारते रहोगे
तो आपकी प्रजा आपसे खिलाफ हो जाएगी। क्या कहा? खिलाफ हो जाएगी। यदि हम प्रजा के सामने बाल हत्या करेंगे तो हमारी प्रजा हमसे खिलाफ हो सकती है, तो कर सकती है आपसे, विद्रोह कर सकती है। बिल्कुल। फिर हमें क्या करना होगा? इससे जितने बार देवकी के पुत्र होते हैं जल्लादों के हाथों से और जेल के अंदर ही मरवा डालो। तो ठीक है, अब देवकी के जितने भी पुत्र हैं सभी को जेलों के अंदर ही समाप्त करवा देंगे, लेकिन देवकी के 8वें पुत्र को हम अपने हाथों से मारेंगे। हाँ, अपने हाथों से 8वें पुत्र को मारना। बराबर पहरा देते रहो। बरकरार पहरा रहेगा। जाइए आप। देवकी के महाराज कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को समाप्त कर दिया। यही समय चलता गया। देवकी पर 6 पुत्र हुए थे, 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब 7वें की वारी आई तो रोणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया अपनी योग माया द्वारा। 7वां पुत्र जो था वो थे बलराम जी महाराज। देवकी के गर्भ से रोणी जी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसी कारागृह में एक अद्भुत झांकी बना करके और देवकी वसुदेव को किस प्रकार से समझाते हैं वो लीला के माध्यम से देखेंगे। दीवान जी बोलिए, क्या बात है? मान्यवर वसुदेव जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जाइए महाराज से जाकर कहिए क्या 7वां पुत्र गर्भ में ही खीर हो गया है। 7वें पुत्र की गर्भ में ही खीर बन गई। हाँ, नहीं नष्ट हो गया। सरकार बहुत दीवान, अभी अभी जेलों से समाचार आया है। क्या समाचार आया है? 7वां पुत्र जो था वो तो गर्भ के अंदर उसकी खीर बन गई। क्या कहा? खीर बन गई। क्या कहा दीवान? देवकी का 7वां पुत्र देवकी के गर्भ के अंदर ही नष्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, नष्ट हो गया। तुम्हें मालूम है वो गर्भ के अंदर नष्ट क्यों हो गया? क्यों हो गया? हमारे भय के कारण। आपका भय इतना तगड़ा है? हमारे भय के कारण वो देवकी के गर्भ के अंदर ही नष्ट हो गया। उसने सोचा होगा कि जन्म लेने से क्या फायदा, जन्म लेते ही मामा कंस के हाथों से मरना होगा। उससे तो यही मर जाऊं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, क्या? देवकी के 7 पुत्र नष्ट हो चुके हैं। हाँ। और देवताओं की आकाशवाणी द्वारा देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल है। अब 8वें की ही वारी है। ये बालक किसी भी प्रकार से बचना नहीं चाहिए। और पहरेदार बढ़ा दो, और पहरेदार बढ़ा दो। हाँ, बढ़ा देंगे, आप चिंता और मत करिए। सबको भी पहरा लगाना है। ठीक है, आप जाइए। जब किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक करके सोइए। जब ज्यादा अधिक पाप होने लगा, तीनों लोकों में त्राहि त्राहिमाम होने लगी, सभी देवता घबराने लगे और प्रभु नारायण से विनती करते हैं, हे प्रभु, इस राजा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी मां उकला रही है। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हम सब देवता अपनी अपनी जगह अच्छी व्यवस्था से रह पाए। तो भगवान उसी कारागृह में देवकी वसुदेव को समझा रहे हैं किस प्रकार से। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। देवकी कारागृह से इतना तेज हमारे नेत्रों से सहन नहीं हो रहा है। हे प्रभु, आप कौन हो? आप हमें अपना परिचय दे प्रभु। भगवान देवकी वसुदेव को समझा रहे हैं, सुनो होता तुम्हें तुम सुनाओ, पूर्व जन्म की
दोस्तों आप सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण की आज की ये रासलीला कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी और भी कथा कहानियाँ और रासलीलाएं ला सकूं। तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।